हेलो बच्चों। आज हम लोग मई महीने का जो इम्पोर्टेंट डे है वो पढ़ने वाले हैं, और कुछ बुक्स और ऑथर्स के बारे में, और साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूर्नामेंट के बारे में। आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग CUET 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें तीन यूनिट से 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके बुक से रिलेटेड और आपका टूर्नामेंट से रिलेटेड और तीसरा डेट से रिलेटेड, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अप्रैल तक का हम लोग जुड़ा हुआ डेट बता चुके हैं, उसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अपने किसी भी नियर वन जिनको आप जो 12 में एग्जाम देने वाले हैं CUET का, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा पहला बोला है हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट डे इन द मंथ ऑफ द मई महीने के इंपॉर्टेंट दिवस है ना जो है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं। पहला 1 मई है ना। ठीक है, पहला कौन सा है भाई, 1 मई। 1 मई को क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस है ना। ठीक है, जो 1-2 दिन बाद आने ही वाला है। ठीक है, 1 मई को क्या होगा, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, ले रहे हैं। अच्छा, फिर 1 मई को एक और चीज होता है, वर्ल्ड अस्थमा डे होता है। अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी होती है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे एज वेल एज द वर्ल्ड अस्थमा डे भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे और अस्थमा डे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, 3 मई को आते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ना। 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, हाँ ये आपका मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 8 मई को, क्या होता है 8 मई को क्या होता है, 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ना। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम लोग 11 मई को, क्या होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना। 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना। ठीक है, याद रखिएगा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, 12 मई को क्या होता है इंटरनेशनल नर्स डे है ना। ठीक है, नर्सेस डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है 12 मई को। ठीक है, और उसके बाद 15 मई को क्या होता है इंटरनेशनल डे फॉर द फैमिलीज है ना। इंटरनेशनल डे फॉर द फैमिलीज, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं बच्चों है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला होगा 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे है ना। ठीक है, उसी 1 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे है ना, वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, और 3 मई को क्या होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, 8 मई को क्या होगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ना। 11 मई को क्या होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना। 11 मई को क्या होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना। 12 मई को क्या होगा इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे। और 15 मई को क्या होगा इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज है ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी अभी तो 15 मई तक ही हुआ है, आगे का देखते हैं हम लोग। 15 मई के बाद आ रहा है 17 मई को। 17 मई को क्या होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है 17 मई को। और 17 मई को एक और होता है हमारा, क्या है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द हीमोफीलिया है ना, ट्रांसफोबिया एंड द बिपोबिया है ना, बिपोबिया है ना। ठीक है, ठीक है, बिफोबिया। ठीक है, तो ये सब कुछ बीमारी होता है उससे जुड़ा है। ठीक है, 17 मई को क्या होता है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी सोसाइटी डे है ना। ठीक है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे होता है आपका 17 मई को। 18 मई को क्या होता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, क्या होता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें 22 मई को क्या होता है, 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस स्लाइड को हम लोग है ना। ठीक है, क्या क्या हमारा पहला आ गया 17 मई को क्या होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, फिर 18 मई को 17 मई को फिर एक और क्या होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द हीमोफीलिया है ना। ठीक है, फीबिया टिफोबिया। ठीक है, और 17 मई को फिर एक और चीज क्या होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है ना। ठीक है, 18 मई को क्या होता है हमारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है, और 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग भी 22 मई तक ही हुआ है।
और देखते हैं हम लोग 29 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीक कीपर्स है ना, ठीक है। अच्छा पीक कीपर, पीक कीपर है ना, ठीक है। और 29 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, एंटी टोबैको डे, एंटी टोबैको डे, ठीक है। याद रखिएगा है ना, याद रखिएगा। अब आता है बारी हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड का है ना, जिसमें कि हम लोग क्या बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं आपका बुक्स और उससे जुड़े ऑथर्स के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इंडियन ऑथर है ना और उनके एंड देयर बुक्स है ना, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें इसमें क्या आने वाला है हम लोग का। पहला देखिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे तो बहुत सारी किताबें लिखी है ना, उसमें क्या क्या नाम है, पहला लिपिका, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक का नाम क्या है, लिपिका है ना। उसके बाद है चंद्रलिका, चंद्रलिका वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चित्रा, चित्रा क्या हो गया, चित्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि है ना, गीतांजलि किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोरा है ना, गोरा। उसके बाद घारे है ना, घारे नाम का भी एक बुक लिखा है, घारे नाम की भी एक बुक उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है ब्रोकन टाइज है ना, ब्रोकन टाइज है ना, ठीक है। उसके बाद है मालिनी, मालिनी, ठीक है। सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइडेस है ना, टू सिस्टर्स है ना। और उसके बाद भायरे, भारी है, भारे हाँ जो भी हो है ना। उसके बाद है चित्रांगना, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें है ना, ये दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चित्रांगा है ना, सॉरी 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 चतुरंगा है, सॉरी चतुरंगा है ना, चतुरंगा और गीतांजलि है ना, ये आप लोग को याद रखना है, चतुरंगा और गीतांजलि, ठीक है। अच्छा और देखते हैं हम लोग रघुराम राजन, रघुराम राजन कौन थे, रघुराम राजन जो है भारत के जो एक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है, एड एंड ग्रोथ नाम की, एक बड़े शास्त्री थे, एड एंड ग्रोथ नाम की बुक लिखा है ना। फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइन नाम की बुक लिखा, इंडियंस पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट, इंडियंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नाम की बुक लिखा, द रियल इफेक्ट ऑफ द बैंकिंग क्राइसिस है ना, बैंकिंग क्राइसिस कंट्रोल्ड कैपिटल अकाउंटेंट लिबरलाइजेशन है, ठीक है। तो ये सब बुक लिखा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कौन कौन सी बुक लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा, पहली बुक क्या है, रघुराम राजन ने एड एंड ग्रोथ, फॉल्ट लाइंस, इंडियंस पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट, द रियल इफेक्ट ऑफ द बैंकिंग क्राइसिस, कंट्रोल्ड कैपिटल अकाउंटेंट लिबरलाइजेशन है ना, ठीक है। अच्छा एसके बनर्जी ने भी कुछ किताबें लिखा है, उसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंस है ना, एसके बनर्जी के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। सरोजनी नायडू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू है ना, ठीक है। ब्रोकन विंग, एक किताब लिखा जिसका नाम है ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड है ना, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की किताब उन्होंने लिखा। और शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, देवदास है ना, शरद चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी जिसके नाम क्या था, देवदास है ना, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगला स्लाइड हम लोग का क्या आता है वो देखते हैं। अगला स्लाइड हम लोग का जो है एक फेमस टूर्नामेंट से रिलेटेड जो है ना, कोई भी एक टूर्नामेंट के बारे में से जुड़ा जो अलग अलग ट्रॉफीज होते हैं या कंपटीशन होते हैं उसके नाम हम लोग पढ़ते हैं, भाई हम लोग उस पर देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूर्नामेंट किससे रिलेटेड, लॉन टेनिस है ना, लॉन टेनिस से रिलेटेड। कौन कौन आएगा भैया उसमें, एक आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या आएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। उसके बाद है बीएनपी पैरीभास है ना, बीएनपी पैरीभास, ठीक है। डेविस कप है ना, क्या हो गया, डेविस कप नाम का एक टूर्नामेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हैंकिन कप है ना, हैंकिन कप है ना। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, क्या होता है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन है ना, ठीक है। ये अलग अलग आपके टूर्नामेंट होते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, बीएमपी पैरीभास है ना, डेविस कप, हैंकिंग कप है ना, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ठीक है। तो इस तरह से आज का भी हमारा सीरीज खत्म हुआ और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग बताएंगे। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसका नोट्स बनाइए और याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट ये जो हम बता रहे हैं ना, इसमें से 5 क्वेश्चन तो कम से कम आएगा है ना, एग्जाम के टाइम में एकदम आपसे याद नहीं हो पाएगा। और
और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को काइंडली शेयर कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।